दोस्तों, मेरे बाजू वाला गांव का एक लड़का शहर गया था वो पढ़ने के लिए। लेकिन पढ़ने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत था, तो उसके घर वाले पैसे उतना जुगाड़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके घर वाले खेती-बाड़ी करते थे। तो खेती-बाड़ी में उतना आमदनी नहीं होता था, तो लड़का को पढ़ाई के लिए पैसे का सख्त ज़रूरत था। उस लड़के को पैसे तो ज़रूरी था ही, पैसे यानी पढ़ाई के लिए पैसे तो चाहिए ही। तो पैसे के लिए वो लड़का इधर उधर काम करने जाता था, यानी शहर में ही इधर उधर कुछ काम करने वो जाता था। वो लड़का काम करने इधर उधर जाता था, लेकिन वो लड़का को जो काम करता था वो बराबर नहीं मिलता था, यानी बहुत अपसेंट काम मिलता था। तो उसको यानी अगर काम अपसेंट हो जाता था तो पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता था, तो लड़का को काफ़ी दिक्कत होता था उस तरह के काम करने में और पैसा जुटाने में। तो उस लड़का ने यानी पैसे कमाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए कुछ तरकीब निकाला। तो लड़का एक तरकीब निकाला कि जो यानी पढ़ाई के लिए शहर में गया था, तो जिस जगह वो रूम लिया था उस जगह पर कुछ ज़मीनें खाली थे, तो उस ज़मीनें को लड़का यानी लीज में लिया, कुछ टुकड़ा ज़मीन के टुकड़ा लीज में लिया और उसमें वो लड़का बतख पालन करना शुरू कर दिया। वो लड़का बता रहा था अपने घर से वो करीब पूंजी यानी बतख पालन के लिए पूंजी लिए थे करीब 15,000 रुपये। वो लड़का 15,000 अपने घर से लिए थे पैसा। उस पैसा में से करीब 5,000 का वो शेड बनाया था, यानी 5,000 में ही एक छोटा सा शेड बनाया था। और बाउंड्री जो होता है, जो जाल होता है, प्लास्टिक वाला जाल होता है, उसका बम्बू गाड़ के यानी जाल बनाया था, बाउंड्री बनाया था और एक छोटा सा शेड बनाया था। और एक छोटा सा वो जो तालाब होता है, जो हौदा होता है पानी रखने के लिए, बतख के लिए जो पानी की ज़रूरत हो तो चाहिए ही, तो इसलिए थोड़ा छोटा सा बनाया था। वो छोटा सा तालाब इस तरह बनाया था बीच में, यानी जो बाउंड्री था उसके बीच में, और एक छोटा सा रूम बनाया था। वो लड़का बता रहा था शुरुआत में वो 10,000 का यानी बत्तख का जो बच्चा होता है 10,000 का खरीदा था और पालना शुरू किया था। पढ़ाई के लिए पैसा उसको ज़रूरत था, उतना उसके घर से नहीं मिलता था, और इधर से वो टाउन में काम करता था तो उधर से भी पैसा जुट नहीं रहा था, इसलिए वो बत्तख पालन में उतर गया। वो लड़का बता रहा था जिस जगह वो रूम लिया था यानी ठहरने के लिए, रहने के लिए रूम लिया था, यानी उसी रूम से वो पढ़ाई करने जाता था अपने कॉलेज। तो लड़का वो जिस जगह रूम लिया था उस जगह कुछ ज़मीनें खाली था, तो उसी ज़मीन को लीज में लिया था, यानी साल में करीब कुछ रुपए देकर इस तरह से लीज में लिया था। और वो उस ज़मीन पे वो बतख पालन शुरू किया। वो लड़का बता रहा था कि वो ज़मीन जो लीज में लिया था, वो ज़मीन कुछ बड़े लोग खरीद के ऐसे ज़मीन बाउंड्री मार के छोड़ दिए थे, तो उसी ज़मीन को बातचीत करके वो लीज में लिया था। दोस्तों, वो लड़का बता रहा था जो पहले वो शुरुआत किया था, कुछ साल पहले शुरुआत किया था, अब तो वो जो बतख पालन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा कर लिया है। जैसे पहले 10,000 का बतख यानी बतख का बच्चा खरीदा था, तो अब करीब 50-60 हज़ार का एक बार में वो उठाता है बतख का बच्चा। इस तरह से अब तो बड़ा शेड बना लिया है और बड़ा तालाब भी बना लिया है, बड़ा बाउंड्री भी बना लिया है, और बहुत सारे बतख भी लाके रखता है और पालता है। दोस्तों, आप टाउन तरफ आप गए होंगे तो टाउन के आसपास, जो टाउन के कुछ बाहर यानी टाउन के आसपास बोल सकते हो, तो टाउन के आसपास आप देखे ही होंगे, यानी बहुत से ऐसे लोग हैं ज़मीन खरीद लेते हैं और बाउंड्री मार के ऐसे छोड़ देते हैं। तो वैसे ही ज़मीन को लड़का लिया था लीज में, यानी साल में पैसा वो देता था जिसका ज़मीन है उसको। वो लड़का बोलता है कि पहले वो सोचता था कि पढ़ लिख के कुछ नौकरी वोकरी करेंगे, लेकिन अब वो बिजनेस करने लगा तो बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट होने लगा, तो समझ गया कि नौकरी से ज़्यादा बिजनेस में पैसा है, तो वो बिजनेस की ओर अब ध्यान दे रहा है और आगे भी अपना वो बिजनेस है उसको बढ़ाते चला जाएगा। जैसे वो बतख पालन अब कर रहा है, तो अब कभी वो मुर्गी पालन में भी उतर सकता है, इस तरह वो बोलता है। बतख पालन, मुर्गी पालन, इस तरह से बकरी पालन में इस तरह से उतर सकता है और काफ़ी लोगों को कुछ रोज़गार भी दे सकता है। वो लड़का से अक्सर मिलता जुलता रहता है मेरा, क्योंकि वो लड़का का घर करीब 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, यानी बाजू वाला गांव का है वो लड़का, तो अक्सर मिलता जुलता रहता है उस लड़के के साथ।
वो लड़का बता रहा था अब उसके फार्म में करीब बतख फार्म में करीब 2000 बतख है करीब, तो 2000 में करीब 1000 1500 ऐसे वो यानी वो अंडे का सेल करता है ज़्यादा। वो लड़का बता रहा था अंडे का सेल, वो लड़का बता रहा था वो करीब 1000 अंडा डेली सेल अब करता है। अब तो नौकरी की ओर ध्यान ही नहीं जाता है उसका, बोल रहा था। अब तो वो ऐसे ही बिजनेस को बढ़ाता चले जाएगा, इस तरह से बोल रहा था। और कुछ लोगों का रोजगार भी देता वो चला जाएगा, इस तरह से अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाता चला जाएगा।